जो तार लपेटा गया है कॉइल, ये मान लो इसमें ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक ना। तार जो लपेटा ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी, ये क्या है, ये कोर है, ये कोर है ये, ठीक। तो अब इसमें देखो, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, कितने फेरा इसमें तार लपेटा गया है, मान लो नंबर ऑफ टर्न n, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी का, और v प्राइमरी का वोल्टेज मान लो Vp है, प्राइमरी का वोल्टेज Vp कितना हम दे रहे हैं, Vp, और इसमें करंट कितना बह रहा है, Ip, करंट इसमें कितना बह रहा है, Ip, वोल्टेज कितना दे रहे हैं, Vp, नंबर ऑफ टर्न कितना है, Np, ठीक। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न मान लो है Ns, और सेकेंडरी का वोल्टेज Vs, और सेकेंडरी में जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो मान लो Is है, और ये Vs है, और Ns है। बात समझ में? ये प्राइमरी का वोल्टेज, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न, और ये प्राइमरी का करंट, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कितना फेरा लपेटा गया है, और ये सेकेंडरी का वोल्टेज, और ये सेकेंडरी का करंट, ठीक। अब इसका एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप जान लीजिए। देखो Vs, इसको याद कर लेना, देखो Vs अपान Vp, Vs अपान Vp इज इक्वल टू Ns अपान Np। अब देखो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है कि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज लो करंट, वोल्टेज हाई होगा तो करंट उसमें लो होगा, यही ना बताए थे, हाई वोल्टेज लो करंट को लो वोल्टेज हाई करंट में, या लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में। वोल्टेज हाई होगा तो उसमें करंट लो होगा, अब वोल्टेज लो होगा तो उसमें करंट, तो ये वोल्टेज और करंट में अपोजिट रिलेशन है। तो ये Vs अपान Vp है, तो ये Ip अपान Is हो जाएगा। ये Vs है तो यहाँ Ip हो जाएगा, यहाँ पहले सेकेंडरी है तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। बात समझ में आई? और ये जो होता है ये इक्वल टू होता है R, क्या होता है, R क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, R को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या कहते हैं, R इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं परिणमन, परिणमन अनुपात, परिणमन अनुपात। अब देखो इफ माने यदि अगर देखो सेकेंडरी का वोल्टेज अगर ज़्यादा है, अब प्राइमरी का कम है, देखो सेकेंडरी का ज़्यादा है प्राइमरी का कम है, तो इसने वोल्टेज को क्या किया, बढ़ा दिया। इधर देखो, अगर इसका कम है और इसका ज़्यादा है तो ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो ये स्टेप अप होगा। अगर Vs बड़ा होगा तो ये स्टेप अप होगा, और Vs बड़ा होगा ये छोटा होगा तो ये R क्या होगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा तो R की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, नहीं होगी R की वैल्यू। तो R अगर R बड़ा है 1 से, अगर R 1 से बड़ा है, मतलब R के 1 से बड़ा होने का मतलब कि Vs बड़ा है, तो Vs बड़ा होने का मतलब कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा, है ना, स्टेप अप होगा। और R अगर छोटा है 1 से तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। बात समझ में आई? बोलो। अब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पर लें स्टेप, इसको हम यहाँ लिख दें, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दोनों में हम कंपैरिजन करा दे रहे हैं, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, और स्टेप ऑफ के लिए क्या होगा, नंबर 1
आर की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, और स्टेप डाउन के लिए आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी। आर की वैल्यू जब बड़ी होगी, कब बड़ी होगी, बी एस बड़ा होगा ऊपर वाला, तो बी एस बड़ा होने का मतलब है कि ये बड़ा होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा देखो, अगर ये स्टेप अप है तो वी पी छोटा होगा और वी एस बड़ा होगा ना, तो वी पी छोटा होगा वी एस से। अगर ये स्टेप अप है तो इसका वोल्टेज कम होगा, इसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। करंट देखो ये एन, देखो वही देखो रिलेशन इसमें भी है, वोल्टेज का और नंबर ऑफ टर्न का रिलेशन सेम है ना। यहाँ सेकेंडरी का प्राइमरी, सेकेंडरी से रिलेशन प्राइमरी, और यहाँ प्राइमरी से रिलेशन सेकेंडरी से करंट में, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप अप के लिए वीपी क्या होगा, छोटा होगा, वीपी छोटा होगा। तो जो इसके लिए है वही इसके लिए भी होगा। देखो इधर दोनों सेम है ना, ये दोनों रेशियो देखो, ये सेम रेशियो है नहीं है, और ये देखो ये अपोजिट है इसका। तो अगर स्टेप अप के लिए अगर वीपी बड़ा होगा और वीपी छोटा होगा तो एनपी भी छोटा होगा एनएस से। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इसमें फेरों की संख्या कम होगी, इसमें फेरों की संख्या ज्यादा होगी। इसमें वोल्टेज कम रहेगा और इसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा। और चौथा देखो करंट वाले मामले में ये देखो अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट है। ये दोनों ये जो अनुपात दिया हुआ है उसका अपोजिट है कि नहीं, वी एस अपान वी पी इक्वल टू आई पी अपान आई एस है, अपोजिट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी का करंट, यहाँ प्राइमरी का वोल्टेज कम है, प्राइमरी का वोल्टेज कम है सेकेंडरी से, तो प्राइमरी का करंट सेकेंडरी से ज्यादा होगा। बोलो ज्यादा होगा। प्राइमरी का वोल्टेज कम है, इसमें वोल्टेज कम है, तो जिसमें वोल्टेज कम होगा उसमें करंट ज्यादा होगा, और जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, ठीक। तो अब यहाँ देखो, ये अब इसको अब स्टेप डाउन के लिए ये उलट जाएगा, ये वीपी बड़ा हो जाएगा, वीपी ग्रेटर देन वीएस। यहाँ देखो इसको आप उलट दीजिए, एनपी स्मॉलर है तो एनपी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक। और ये आईपी ग्रेटर है तो आईपी इसके लिए स्मॉलर हो जाएगा। बात समझ में, ठीक, आईपी स्मॉलर हो जाएगा, ठीक। किसी ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर होता है आउटपुट पावर दोनों सेम होता है। किसी ट्रांसफार्मर का इनपुट पावर और आउटपुट, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी उसको हम दे रहे हैं, अगर उसकी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। ट्रांसफार्मर में 3 तरह से एनर्जी लॉस होती है, एक तो ईडी करंट, ईडी करंट बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा, ठीक ना। और एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है बता दें। हिस्टेरिसिस लॉस ये होता है कि तुमको ये पता है कि एसी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में चलती है अबूजर, और इसमें जब हम कॉइल लपेटे हैं तो जब भी किसी कॉइल में करंट बहता है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इस पर अगर वो कॉइल लपेटा गया है तो ये मैग्नेट बन जाएगा। मान लो ये आयरन है, तो जब ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ, जब पॉजिटिव हुआ तो मान लो ये साउथ बना और ये नॉर्थ। मगर जब ये फौरन निगेटिव हो जाएगा तो जो साउथ था अब नॉर्थ हो जाएगा, और जो नॉर्थ था अब साउथ हो जाएगा। फिर ये जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। तो ये 1 सेकंड में 50 बार ये इस तरह से चल रहा है। मतलब ये तेजी के साथ साउथ नॉर्थ क्या होगा, चेंज होगा। एक बार ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हुआ, फिर ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तेजी के साथ ये चेंज होते रहते हैं। तो इनके चेंज होने से जब ये तेजी के साथ जब ये चेंज होते हैं
तो उस वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होती है, उस वजह से भी कुछ एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस इसलिए होती है कि जितना तेजी से ये चेंज हो रहा है प्लस माइनस, उतने ही तेजी से इसका पोल भी चेंज होना चाहिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल में साउथ पोल, ठीक। मगर होता यह है कि जितनी तेजी से ये चेंज होता है उतने तेजी से ये चेंज नहीं हो पाता है। अभी ये साउथ है, ये अगर मान लो पॉजिटिव है तो ये साउथ है। अब पॉजिटिव के बाद ये क्या हुआ, जैसे निगेटिव हुआ इसको नॉर्थ हो जाना चाहिए। अभी ये नॉर्थ हुआ नहीं पूरा पूरा, तब तक फिर ये पॉजिटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव। अभी ये अपने आप को नॉर्थ कर रहा था, तब तक ये चला गया पॉजिटिव में। अब फिर ये साउथ इसको होना पड़ेगा, ठीक। तो जितनी तेजी से ये चेंज हो रहा है उतनी तेजी से इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो पाती है, उसकी वजह से भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है। बात समझे। तो ट्रांसफार्मर में कई तरह के, अब जो कॉपर लगा हुआ है, कॉपर का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, तार लगा इसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से करंट में रुकावट पैदा होती है, करंट में जब रुकावट पैदा होगी तो हीट में कन्वर्ट होगा। अगर हम ये मान लें कि ट्रांसफार्मर में बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। जितना वाट हम दे रहे हैं उतना वाट हमको यहाँ मिल रहा है, तो वो आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर गर्म कुछ न कुछ होना ही है। बात समझ में आई। तो अगर ये मान लो कि ये ट्रांसफार्मर मान लो आइडियल है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, आइडियल है, ठीक ना। तो अगर ये ट्रांसफार्मर आइडियल है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा, सेम होगा। इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होगा। देखो पावर क्या होता है, पावर P बराबर होता है V इंटू आई, V इंटू आई। मान लो ये 50 वोल्ट है, कितना है ये, और करंट कितना है, 1 एम्पियर है, तो 50 वाट हुआ कि नहीं हुआ। ये मान लो वोल्टेज है और ये करंट है, 50 वाट पावर हुआ। या तुम इसको कर दो 1 वोल्ट और इसको कर दो 50 एम्पियर, इसको कर दो कितना 50 एम्पियर, तब भी पावर 50 वाट हुआ, है ना। तो देखो ये जो 50 वाट आ रहा है और इसी 50 वाट को अगर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो ये दो तरीका है। वोल्टेज अगर ये वोल्टेज 50 रहे, करंट 1 एम्पियर बहे, तो भी 50 वाट। वोल्टेज को तुम 1 वोल्ट कर दो, करंट को बढ़ा दो, तो भी 50 वाट हुआ। बात समझ में। तो यहाँ तुमने वोल्टेज को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो वोल्टेज को जब तुमने कम किया तो करंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब तो 50 होगा। इसलिए वोल्टेज अगर कम रहेगा तो करंट ज्यादा। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम तो करंट ज्यादा है। लो वोल्टेज हाई करंट, या हाई वोल्टेज लो करंट, ठीक ना। तो अब देखो ट्रांसफार्मर का पावर अगर मैं तुमसे कहूं, पावर देखो प्राइमरी का पावर सेकेंडरी का पावर क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब वो ट्रांसफार्मर आइडियल हो। जितना पावर, जितनी एनर्जी ये ले रहा है उतनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए, ठीक। तो पावर देखो, पावर P इक्वल टू क्या होता है, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। तो प्राइमरी का पावर कितना हो जाएगा, ये पावर प्राइमरी का, तो प्राइमरी का पावर VP इंटू IP, और सेकेंडरी का पावर VS इंटू, और ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है, कोई भी एनर्जी अगर खत्म नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझ में, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर, ठीक। अब देखो अगर मैं तुमसे ये कह दूं यहां पर कि ये ट्रांसफार्मर है, ठीक ठीक। इस ट्रांसफार्मर में मान लो हम दे रहे हैं 100 वोल्ट, क्या दे रहे हैं, और इसमें 1 एम्पियर करंट बह रहा है। कितना बह रहा है,
1 एम्पियर, और इससे हमको कितना वोल्ट ये मिल रहा है, मान लो 100 वोल्ट को ये कन्वर्ट कर रहा है 10 वोल्ट में, किसमें कन्वर्ट कर रहा है, तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें कितना करंट होगा, तो करंट ज्यादा ही होगा क्योंकि ये वोल्टेज को कम कर रहा है ना, तो लो वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, तो ये वाला फार्मूला लगा दो, ये वाला फार्मूला लगा दो, Vp इंटू आई पी इक्वल टू वी एस इंटू आई एस। वीपी की जगह क्या रखेंगे, देखो ये V प्रारंभिक का वोल्टेज है 100 और आई पी 1 इक्वल टू वी एस की जगह कितना रखेंगे 10 इंटू आई एस, 0 से 0 कैंसिल, आई एस इक्वल टू 10 एम्पियर। इसमें 1 एम्पियर करंट अगर बह रहा है तो इसमें 10 एम्पियर इसमें करंट रहेगा। बात समझ में आई, इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर करंट यहाँ कम है और यहाँ करंट देखो बढ़ गया। ठीक, ठीक इसी तरह से देखो ये वाला जो रिलेशन है वी एस अपान वी पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी, ये भी था ना, इक्वल टू आई पी अपान आई एस इक्वल टू आर एन था बटे बढ़ गया, ये आर था, ये ट्रांसफार्मेशन रेशियो। ठीक, अब अगर मैं तुमसे ये कह दूं, देखो यहाँ अब उधर ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 1000 नंबर ऑफ टर्न, इसमें 1000 है और इसको हम दे रहे हैं 200 वोल्ट, कितना दे रहे हैं 200 वोल्ट। इसको इस पर हमको 10 वोल्ट लेने के लिए, 10 वोल्ट लेने के लिए नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कितना होगा। 1000 फेरा इसको लपेटा गया है, 200 वोल्ट दे रहे हैं, अगर हम 10 वोल्ट यहाँ लेना चाहें एसी तो इसमें कितने राउंड तार को लपेटेंगे। तो ये वाला फार्मूला लगा दो, वीएस के जगह क्या लिखेंगे, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 10, ठीक ना, और वीपी प्राइमरी का वोल्टेज 200 और एनएस ये हमको पता करना है, और अपान एनपी प्राइमरी का 1000। ठीक, तो एनएस इक्वल टू, देखो ये से कट गया ना, तो 1/20, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उधर तो ये इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा एनएस 50 टन, कितना हो गया 50 टन, 50 टन। वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ये डाउन कर रहा है, ये ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप डाउन है, तो जब ये स्टेप डाउन है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कम होगा। इसमें 1000 है तो इसमें देखो 50 होगा। ठीक, तो चलो ठीक है, जाओ।